जिसका निर्मल में अंत्य होता है वो इस बात को जानता है। बिना पगा के गमन कहां किया जाता है। आओ समझने की बात है, दोनों वाणियों का निर्णय हो जाता है। गुरु अभी कहा भी था कि रविदास जी का प्रमाण था, जो हमारी बात को मान जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। रविदास जी का प्रमाण था। गुरु कहे सो सत्कर मानो, प्रेम मगन हो सुनना रे। जो जो गुरु वाक मुख से बोले सोच समझ कर गुणना रे। गुणना उसके ऊपर मंथन करना, उसके ऊपर विचार करना, क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है। ये श्रोता का काम होता है, जो श्रोतागण होते हैं। जो जो गुरु वाक मुख से बोले सोच समझ कर गुणना रे। सिर पे ताड़ा बजे गुरा का, धुनिए किस्म धुनना रे। ताड़ा को समझते हो? ताड़ा को, ताड़ा जब पहले वो रुई पीनते थे, नहीं रुई पीनने वाले हाथ से पीनते थे, उसको ताड़ा बोलते हैं। लट्ठी सी उसके तांद सी होती थी, वो जो मुठिया मारते थे ना, तो रुई के अंदर जो होता था अड़ंगा वो सारा काट देता था। सिर पे ताड़ा बजे गुरों का, दुनिया की सम धुनना रे। मोटे मन को नन्हा पीसो, छलनी में को छलना रे। तीक्ष्ण वृत्ति धार गुरा की, कपड़ हजारी बुनना रे। ब्रह्मदास जब कसे कसोटी, फिर ब्रह्म रूप से बनना रे। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, ये विद्वानों की संगत है। गुरुमुख बैठे हैं, विचार का विषय। अब बिन धरणी गमन कैसे होता है? ये पृथ्वी है, ये जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये हमारे को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लेकिन इसके जो सूक्ष्म गुण हैं वो हमारे को दृष्टिगोचर नहीं होते। पृथ्वी का सूक्ष्म गुण गंध है, पवन का सूक्ष्म गुण वेग है, अग्नि का सूक्ष्म गुण तेज है, आकाश का सूक्ष्म गुण शब्द है। ये पांचों सूक्ष्म गुण मिलकर एक अंत्यवाहिक शरीर बनता है। अंत्यवाहिक शरीर बोलते हैं संत उसको। ये शरीर तो वहां जा नहीं सकता। क्या जा सकता है? नहीं जा सकता। मैं आपको समझाने के लिए एक सपने का दृष्टांत आ जाता है। जैसे हम सपन के अंदर हम खाट पे होते हैं और एक कहीं सपना आ जाता है, न्यारी रचना रचते हैं, केवरा कहाँ चले जाते हैं, पूरा परिवार अलग पैदा कर लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या फैक्ट्री वैक्ट्री भी लगा लेते हैं। जब जागृत अवस्था के अंदर आते हैं तो कुछ नहीं मिलता, इधर उधर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से वो अंदर जो अंत्यवाहिक जो शरीर है, चार वृत्ति होती है उसकी अंत्यवाहिक शरीर की। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये जितनी भी क्रिया जो भी रविदास जी ने प्रमाणित किया, वो उसको चित्त पुरुष आत्म कहते हैं संत। कि वो न आता है न जाता है, और वो बगैर धरणी के गमन करता है। क्योंकि पांच तत्वों का शरीर तो कर नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता। इस मृतलोक का नियम है, कोई गया ही नहीं। और जो सूक्ष्म शरीर आपका है वो आता ही जाता नहीं। तो मेरी तरफ ज्यादा देख रहे, मैंने मसा बड़ा टाइम लिया था। ये जो वाणी है ये ठीक नहीं थी, अशुद्ध थी।
किसी महात्मा की थी, मैंने उस बात से कोई वो नहीं है। यानी ये शब्द आशुद्ध है, लख और अलख। एक संत का और प्रमाण देके प्रमाणित कर देते हैं। भेष धार कर भेषी भूले, अलख पुरुष ने पायो रे। वेद पाठ में पंडित भूले, खोज बिना बहु गायो रे। तपस्वी तप कर भूले, वृथा दे तपायो रे। नून छोड़ के कित्ते भूले, रसना स्वाद गवाए रे। दास गुलाब ये उड़ा नए अटके, भूले भटका खाए रे। यानी भूल के अंदर ऐसे क्यों हमारा जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट करें, एक दिन परस पे आकर के इसको स्पष्ट किया जाए। दूसरा है ही नहीं। एक अलख और एक अलख लख, एक अलख एक लख। द्वैत जहां होता है वहां पर सत्संग नहीं होता। सत्संग एक ही जगह, एक ही है। सत्संग ओथे नानक साहब प्रमाणित करते हैं, सत्संग ओथे जानिए जिथो एक के एक को नाम वखाणिए। संतों में अपनी कोई बात नहीं कहता, संतों की बातों से मैं सिद्ध करता हूं, आपके सन्मुख करता हूं, तो समझना आपका काम है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो।